नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपण मर्चेंडाइज स्टोर को विजिट करें और यदि आप दी जयपुर डायलॉग्स के डेक्कन समिट पुणे में आना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके रजिस्टर करा लें। कंगाली में आटा गीला, लेकिन कंगाल यदि कंगाल के साथ साथ मजहबी भी हो, जिहादी भी हो और उसके रगों में खून बह रहा हो अहंकार का, तब तो भाई आटा गीला ही नहीं होता, आटे में पूरा का पूरा पानी भरा होता है, यानी पानी ज्यादा आटा कम। और उसको आप पानी ही मान लीजिए, कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। ये हाल है हमारे कंगले बांग्लादेश का। कंगलादेश बोलते हैं उसको, इसीलिए कंगलादेश बोलते हैं। और कंगलादेश जो है आजकल आप जानिए कि विचित्र विचित्र हरकतें कर रहा है। और विचित्र विचित्र हरकतों में सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले तो उसका दिमाग ठीक कर दिया भारत ने, भारत के रॉ ने और भारत की जो डिप्लोमेटिक विंग ने, उन्होंने मिलके अराकान देश, जी हाँ, अराकान और मिलिट्री हुंता जो थी उसके बीच में एक ट्रूस कायम करवाया हुआ था भारत ने। वो ट्रूस अब नहीं है और अराकान आर्मी ने पूरा जो अराकान प्रोविंस था उसके ऊपर कब्जा कर लिया और उस कब्जे के साथ साथ जो बांग्लादेश की सीमा है उस पर कब्जा कर लिया। बांग्लादेश की सीमा पर कब्जे के साथ साथ जो वहां पर रोहिंग्या कैंप्स चल रहे थे आतंकवादियों के, जिनको की अमेरिका के बिहाफ पे भेजा जाना था अरकान में, उनके ऊपर हमला शुरू कर दिया। मॉर्टार दाग रहे हैं, शेलिंग हो रही है और तेकनाफ एरिया जो है उसको पूरी तरह से कब्जे में ले लिया गया है। अब वहां पर बांग्लादेश आर्मी नहीं है और टेकनाफ से जो सेंट मार्टिन का जो रूट था वो अब पूरी तरह से कंट्रोल में, कब्जे में नहीं कर रहा हूँ, कंट्रोल में है अराकान आर्मी के। यानी सेंट मार्टिन आइलैंड, जिसको कि हसीना वाजेद ने कहा था कि भाई इसको लेना चाहता है अमेरिका, अब वो अमेरिका के काबू से बाहर है। आके तो देखो जरा सेंट मार्टिन पे। ये है संदेश, और ये संदेश अराकान आर्मी का है और अराकान आर्मी के माध्यम से भारत का है। लेकिन कंगला क्या कर रहा है? कंगला जो है उसने क्या किया कि उसका जो चीफ एडवाइजर है, एक तो बड़ी विचित्र स्थिति है कि साहब एक केयर टेकर सरकार बनी हुई है जिसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं था। अब वो पुराने संविधान प्रावधान में जिसको हटाया गया था उसको जो अपने जो पिट्ठू बैठा रखे हैं हाई कोर्ट में, उनके माध्यम से वो वाला क्लॉज जो है उसको कैंसिल करवाया गया और एक ही केयर टेकर गवर्नमेंट आ सकती है साहब। तो वो केयर टेकर गवर्नमेंट के जो चीफ एडवाइजर साहब है, उनके एक और एडवाइजर है महफूज आलम, उनका नाम है। और महफूज आलम जो है एक पुराना जो हिफाजते इस्लाम वहां पर ग्रुप हुआ करता था आतंकियों का, उसके मेंबर है। महफूज इस्लाम साहब ने क्या किया कि विजय दिवस को, यानी कि 16 दिसंबर को श्रीमान जी ने कहा, ये तब कह रहे हैं वो जब अराकान आर्मी विजय दिवस के दिन एक दूसरा विजय दिवस 2.0 मना चुकी है। जी, विजय दिवस 2.0 मना के अराकान आर्मी ने जो पूरा तेकनाफ एरिया था वो बांग्लादेश के कंट्रोल से आउट कर दिया। अब बांग्लादेशी वहां पर बांग्लादेशी आर्मी नहीं जा सकती। अब वैसे तो चित्र ये भी आ रहे हैं कि साहब की उनके जो बॉर्डर गार्ड हैं उनको नंगा करके परेड करा रही है अराकान आर्मी। और भाई कंगला है बेचारा, माइल नरिस्ट आर्मी है तो ऐसा ही होगा। अब वहां महफूज आलम ने एक नक्शा जारी किया साहब, और उस नक्शे में उन्होंने क्या किया कि उस नक्शे में उन्होंने कलकत्ता को ले लिया, मुर्शिदाबाद को ले लिया, नदिया जो है क्षेत्र उसको ले लिया, और आपके दिनाजपुर से ऊपर चलते हुए जलपाईगुड़ी छोड़ दिया, कूच बिहार ले लिया उसके अंदर। और कूच बिहार लेने के साथ साथ पूरा असम ले लिया, अरुणाचल छोड़ दिया। किसके लिए?
सोच रहे कि साहब हम अरुणाचल जो है हम चाइना के लिए छोड़ देंगे। अरुणाचल छोड़ दिया, पूरा असम ले लिया और पूरा बाकी और जो क्षेत्र थे वो सब ले लिए। वही बड़ा ज़बरदस्त मामला हो गया फिर तो। तो ये इतना ज़बरदस्त मामला होने के बाद तो आप सोच सकते हैं कि फिर क्या होगा? भारत ने एक दिखावे के लिए एक प्रोटेस्ट वगैरह जो कर दिया। लेकिन वो प्रोटेस्ट के साथ-साथ ये पता चला कि वो महफूज़ आलम ने डर के मारे कहो या डाँट पड़ी या यूनुस ने कहा ये क्या कर रहे हो? हम कंगले हैं। हम अभी 50,000 टन चावल माँग रहे हैं और डिस्काउंटेड प्राइस माँग रहे हैं। आज पता चला कि आज उन्होंने ऑयल के लिए और दालों के लिए भी रिक्वेस्ट डाल दी। उसके पहले वो प्याज़ और आलू के लिए तरस रहे थे और उसके पहले अंडों के लिए समस्या थी, फल के लिए समस्या थी। अ, बीफ तो बंद हो ही गया है क्योंकि जितना भी इल्लीगल ट्रांसपोर्टेशन होता था, काऊ स्मगलिंग होती थी, वो बंद हो चुकी है। बीएसएफ को बहुत ही सख्त हिदायतें मिल चुकी हैं और अब तो सुना है कि ममता दीदी भी कोऑपरेट कर रही हैं पीछे-पीछे। तो ये सब होते-होते साहब कि पूरी तरह से बांग्लादेश आ गया है घुटनों पर। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि साहब कि रस्सी तो जल गई लेकिन बल नहीं गए। अब वो पहुँच गए श्रीमान जी कहाँ? वो पहुँच गए मिस्र, काहिरा। काहिरा में वो शहबाज शरीफ से मिलते हैं। वो शहबाज शरीफ से कहते हैं कि साहब हम 1971 वाले जो सारे मामले हैं वो ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब लोग अब ये पूछ रहे हैं कि इस 1971 के मामले क्या ख़त्म करना चाहते हो? उनको तो माफ़ी देना चाहते हो, उनको ये कहना चाहते हो कि साहब हमारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुए, नहीं साहब हमारे 30 लाख लोग नहीं मारे गए। तो उसमें मियाँ यूसुफ ये कहते हैं, मियाँ यूनुस ये कहते हैं कि भई वो 30 लाख लोग जो मारे गए उसमें से 20 लाख से ऊपर तो हिंदू थे, उनसे हमारा क्या लेना-देना? उनको तो हम बांग्लादेशी मानते ही नहीं हैं। कि चलो 20 लाख निकाल दिए, 10 लाख भी तो मारे गए ना, तुम्हारे इंटेलेक्चुअल्स मारे गए, 10 लाख कम होते हैं क्या? और तुम्हारी जो पूरी मुक्ति वाहिनी थी, वो मुक्ति वाहिनी जो लड़ी, वो मुक्ति वाहिनी तो पूरी तो अधिकतर वो तो मुसलमान थे, तो वो किस लिए लड़े? वो बंगाली राष्ट्रवाद के लिए लड़े। तो उनका कहना है बंगाली राष्ट्रवाद कुछ होता नहीं, हम तो उम्मत के पार्ट हैं। अब ये मूर्ख यूनुस जो है, उसको शहबाज शरीफ भी सुना हमने कि वो पीछे-पीछे हँस रहा था कि यार ये चाहता क्या है आदमी? अगर ये हमारी 5वीं प्रोविंस बनना चाहता है, तो हम बना सकते हैं इसको। आजकल वैसे भी ट्रंप ने ये फ़ैशन शुरू कर दिया है। आपको पता है ट्रंप बाबू ने ये फ़ैशन शुरू कर दिया है और उन्होंने ऑफ़र दिया है हमारे जस्टिन ट्रूडो को कि भई तुम जो है वो अमेरिका की 51st प्रोविंस बन जाओ और तुम गवर्नर बन जाओ। जिस तरह की हरकतें वो वहाँ कर रहा है कि हमको ये दे दो और देखो हमारे ऊपर टैरिफ मत लगाओ, हम बर्बाद हो जाएँगे, इत्यादि, इत्यादि। तो ट्रंप कह रहा है कि तुम्हारे बर्बादी के लिए हम क्यों बर्बाद हों? मतलब हम तुम्हें सब्सिडाइज़ कर रहे हैं इतने सालों से, तो सब्सिडाइज़ ही करना है, तो बेटर कि तुम हमारी एक स्टेट बन जाओ। इसीलिए अब ये पाकिस्तान के साथ में जिस तरह का ये जाब्ता चाहते हैं, तो पाकिस्तान कह रहा है ऐसा है तो आप हमारे 5वीं स्टेट बन जाओ। अब वही वाली बात है कि भई नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? पाकिस्तान तो खुद ही नंगा है। आप ये जानिए कि पाकिस्तान भारत से गेहूँ नहीं लेता। पाकिस्तान गेहूँ कहाँ से लेता है? यूएई से और यूएई गेहूँ कहाँ से लेता है? भारत से। भारत से गेहूँ लेता है, अपना कमीशन जोड़ता है, पाकिस्तान को बेच देता है। तो पाकिस्तान को वही गेहूँ जो है, वो दुगने दामों पे मिलता है। अब ये माँग रहे हैं राइस, तो इनको भी भारत की तरफ से हमने सुना है, ऐसा कहा गया है। हालाँकि एक लॉबी है, अभी भी है, हमारे यहाँ भी तो भई कमी थोड़ी है इस तरह के लोगों की। तो एक लॉबी हमारे यहाँ कह रही है कि नहीं, 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 नहीं हमको इनको दे देना चाहिए भाई, हमको सब कुछ दे देना चाहिए और एक दूसरी लॉबी भी है, जो हमारे देशभक्तों की, राष्ट्रभक्तों की है, जो कह रहे हैं कि साहब कि इन लोगों को किसी भी तरह से मदद करने से कोई मतलब नहीं है। जब भी मौका लगेगा तो ये छुरा भोंकेंगे, इसलिए अपने को तो इनको जितनी परेशानी हो सके उतनी करनी चाहिए, जिससे आपस में ये लड़े-भिड़े और हसीना के वापस जाने का रास्ता साफ हो सके। अब
एक बार अमेरिका ने रेजीम चेंज करा लिया, लेकिन अब अगला रेजीम चेंज जो है वो हमें करना है। अब ये स्थिति यहाँ की है। दूसरी तरफ अमेरिका का हाल देखिए क्या हो गया। अमेरिका ने इस यूनुस को तो यहाँ बैठा लिया, लेकिन अराकान आर्मी वाले चक्कर में ये क्या हुआ कि उनका ग्रिप जो था वो मणिपुर से भी जाता रहा, क्योंकि मणिपुर का जितना भी कुकी लैंड जितना भी तमाशा करवाया हुआ है वो अमेरिका ने करवाया हुआ है। इसी सिलसिले में उन्होंने मिजोरम के जो मुख्यमंत्री को वहां बुला के और उनसे स्टेटमेंट वगैरह दिलवाए थे। तो बात ये हुई कि साहब की दुविधा में दोनों गए, माया मिली निराम। यूनुस तो जा ही रहा है, और दूसरा जो मणिपुर में जो कुकी लैंड बनाने का जो सपना था वो भी बिखर रहा है, क्योंकि अराकान वालों ने जो चिन वाले हैं उनको कह दिया कि भैया देखो, हमारा तुम्हारा जो है वो राब्ता है, हम थ्री ब्रदरहुड वाले लोग हैं, यानी अराकान, चिन और काचिन वाले। तो इसलिए आप जो है हमारे साथ पंगा नहीं करेंगे। और उन्होंने अपने हाथ जो है थोड़े खींच लिए हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं लगातार एक्शन हो रहा है मणिपुर में, कुकी लैंड में। आज भी आपने देखा होगा 100 एकड़ से अधिक जो है वो उनकी अफीम जला दी गई है। और बाकी बहुत सारे एक्शन अंदर ही अंदर हो रहे हैं जो आप कुछ दिनों में पता चले। तो कंगलों ने अपनी मूर्खता से अपनी ऐसी तैसी करा ली है। घुटनों के बल बैठे हुए भीख मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब हमको खाने पीने को दे दो, जलाने के लिए तेल दे दो। तो उनसे पूछा जा रहा है कि भाई किस बेसिस पे दे दें, पैसे कैसे ट्रांसफर करोगे, तुम्हारे पास तो औकात ही नहीं है। कह रहे हैं साहब हम गोल्ड दे देंगे, ये भी बात आई है कि साहब हम गोल्ड से खरीद लेंगे। अच्छा, ये हालत हो गई कि अब तुम जो है अपना गोल्ड भी बेचोगे। यही होता है जब जिहादियों के हाथों में और डीप स्टेट के एजेंट्स के हाथ में जब सत्ता जाती है, तब इसी प्रकार का होता है जो बांग्लादेश का हो रहा है। चाइना कोऑपरेट कर रहा है भारत से, अराकान आर्मी से, और देख देख के बांग्लादेश के होश फाख्ता हैं, क्योंकि उनको पता है कि ट्रंप उनकी मदद के लिए नहीं आने वाला। और अभी तो जो 1 महीना बचा है उसमें तो अराकान आर्मी से निपट लो, भारत की तरफ तो सोचना भी मत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।